नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र की आवाज न्यूज और मैं हूं आपके साथ हेमा चौहान। आइए शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। इंदौर में फर्जी पत्रकार का आतंक, बिल्डर को जान से मारने की मिल रही धमकी, एफआईआर दर्ज, अवैध वसूली और कब्जों का खुलासा, सख्त कार्रवाई की मांग। इंदौर से एक बेहद गंभीर और सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां खुद को पत्रकार बताने वाले सूरज दुबे पर एक प्रतिष्ठित बिल्डर को जान से मारने की धमकी देने वाले, गाली गलौज करने और अवैध वसूली जैसे गंभीर आरोप लगे हैं। दरअसल इंदौर के प्रतिष्ठित बिल्डर मितेश जैन ने कथित पत्रकार सूरज दुबे के खिलाफ एरोड्रम थाने में एफआईआर दर्ज करवाई है। फरियादी मितेश जैन के अनुसार 18 जनवरी की शाम उन्हें एक फोन कॉल आया, जिसमें कॉल करने वाले व्यक्ति ने खुद को पत्रकार सूरज दुबे बताया। फोन पर कथित पत्रकार सूरज दुबे ने अंबिकापुरी क्षेत्र में चल रहे निर्माण कार्य को लेकर बिल्डर पर अड़चने डालने का आरोप लगाया और कहा, तू मेरे काम में अड़ंगा क्यों डाल रहा है। जब बिल्डर मितेश जैन ने ऐसे किसी भी मामले की जानकारी होने से साफ इनकार किया तो कथित पत्रकार सूरज दुबे पूरी तरह से बेकाबू हो गया। आरोप है कि सूरज दुबे ने गुंडों की भाषा में मां बहन की गंदी गंदी गालियां दी और बिल्डर मितेश जैन को ही नहीं बल्कि उनके पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी दे डाली। धमकियों से आहत बिल्डर मितेश जैन ने पहले कमिश्नर कार्यालय की जनसुनवाई में शिकायत की और उसके बाद 20 जनवरी को एरोड्रम थाने पहुंचकर मामले में एफआईआर दर्ज करवाई। एरोड्रम पुलिस ने इस मामले में भारतीय न्याय संहिता की धारा 351(4) के तहत प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। फरियादी का यह भी कहना है कि जब उन्होंने इंदौर प्रेस क्लब से कथित पत्रकार सूरज दुबे के बारे में जानकारी ली तो यह चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि सूरज दुबे किसी भी मान्यता प्राप्त मीडिया संस्था से जुड़ा नहीं है। फरियादी का आरोप है कि सूरज दुबे पत्रकारिता के नाम पर लंबे समय से अवैध वसूली करता आ रहा है और इसी आड़ में पत्रकारिता को बदनाम कर रहा है। मितेश जैन ने यह भी बताया कि आरोपी सूरज दुबे अपने सहयोगी जीवन शर्मा के साथ मिलकर उन्हें लगातार परेशान कर रहा है और बार बार उन्हें व उनके परिवार को जान से खत्म करने की धमकियां दे रहा है। फरियादी ने साफ तौर पर कहा कि अगर भविष्य में उन्हें या उनके परिवार को किसी भी तरह की हानि होती है तो इसके लिए सूरज दुबे और उसका सहयोगी पूरी तरह जिम्मेदार होंगे। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार कथित पत्रकार सूरज दुबे लंबे समय से खुद को पत्रकार बताकर अवैध वसूली, धमकी और अवैध कब्जे जैसे गैर कानूनी कामों में लिप्त हैं। जानकारी के मुताबिक सूरज दुबे पर बाणगंगा, रावजी बाजार सहित अन्य कई थानों में अवैध वसूली और गंभीर अपराधों के मामले पहले से ही दर्ज हैं। इतना ही नहीं, अब एरोड्रम थाना क्षेत्र के अंबिकापुरी और अशोकनगर इलाकों में भी सूरज दुबे पर निगम अधिकारियों से मिली भगत कर खाली पड़े प्लाटों पर कब्जा कर अवैध निर्माण कराने के गंभीर आरोप सामने आए हैं। सूत्र बताते हैं कि अंबिकापुरी क्षेत्र में जहां अवैध निर्माण किया जा रहा उसी जमीन के नीचे नगर निगम की पानी की पाइपलाइन गुजर रही है। ऐसे में यदि भविष्य में पाइपलाइन में कोई तकनीकी समस्या आती है तो वहां सुधार कार्य करना काफी मुश्किल हो सकता है, जिससे आम जनता को भारी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। अब इस पूरे मामले को लेकर प्रशासन से कड़ी मांग उठ रही कि पत्रकारिता की आड़ में अवैध वसूली और भूमाफियागिरी करने वालों के खिलाफ सख्त जांच की जाए। साथ ही आरोपियों द्वारा अपने सहयोगियों और रिश्तेदारों के नाम पर किए गए सभी अवैध कब्जों की जांच कर उन जमीनों को अतिक्रमण मुक्त कराया जाए और आरोपियों पर कड़ी धाराओं में प्रकरण दर्ज कर सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाए, ताकि भविष्य में पत्रकारिता की आड़ में हो रही अवैध वसूली, अवैध कब्जे, धमकी और गुंडागर्दी पर पूरी तरह से रोक लगाई जा सके। दुबे कौन है भैया ये? साल भर पहले इसके द्वारा खुद ही कब्जा किया गया और मुझे फंसाने की कोशिश की गई। कोर्ट में मेरा नाम लिखा है। कौन सा अखबार निकालता है, कौन सा पत्रकार है? सर, हमने भी जानकारी निकालने के लिए इंदौर प्रेस क्लब में संपर्क किया। दीपक कदम जी माननीय से मैं अपनी शिकायत पत्र किया था, जिसमें इनके द्वारा कहा गया कि इस तरह का कोई पत्रकार है ही नहीं। हमारे 13 सदस्यों में इस प्रकार का कोई पत्रकार है नहीं। फिर हमने और अपने जांच को आगे बढ़ा, अपने खुद से अपन इसकी तफ्तीश करने लग गए कि साहब इस तरीके से कोई हमको डरा रहा है, चमका रहा है, परिवार को जान से मारने की धमकी दे रहा है और कब्जे खुद करता है, फंसाता हम जैसे बिल्डरों को और उनसे वसूली की मांग करता है। तो करीब 1 साल हो गया था और हमने सोचा कि इस बार इसका पूरी जानकारी समाज के सामने प्रस्तुत की जाए, ताकि अन्य लोग गुमराह नहीं हो और इससे प्रताड़ित नहीं हो। और जिस तरीके से मैंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर इसके बारे में जानकारी लिखी थी तो मेरे पास 3 पीढ़ी 19 जनवरी क्या बोला गया कि तेरे पिता को तू मेरे मकान बनने में अड़ंगा दे रहा है, तू बहुत बड़ा बिल्डर है और मैंने शिखा रख रखी थी अपनी मीडिया के लिए, तो मैं तेरी छुट्टी काट लूँगा, तेरे परिवार को जान से मार दूँगा, पहले तुझे गोली मारूंगा, उसके बाद तेरे पिता को मारूंगा। तो इस बातों से फिर मैं काफ़ी आहत हुआ, मेरा परिवार काफ़ी आहत हुआ है और काफ़ी मेरे माता पिता इस बात से डरे हुए। रोज एफआईआर दर्ज हो गई है। क्या जानते हो? एफआईआर सामान्य धाराओं में दर्ज हुई है कि सिर्फ गाली गलौज की धाराएं लगी है, पर चूंकि गाली गलौज जान से मारने की धमकी और हमने सभी चीजें उनको बताया था। हमने रिकॉर्डिंग जान से मारने की धमकी दी गई है, उसकी कोई रिकॉर्डिंग वगैरह
मुझे लगाया गया तो उसका पूरा रिकॉर्ड है मेरे पास में, वो खुद ही बोल रहा है मुझे। आपका परिचय? मैं मितेश जैन,